नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम रणक्षेत्र। 6 बज चुके हैं और आपको बताऊं कि जो मुख्य स्टोरी है, हमारी चर्चा का जो विषय है वो आज ये है कि बाबा बौखनाक ने चमत्कार यहां पर दिखा दिया है। 17 दिन के कड़े परिश्रम के बाद आखिरकार टनल में फंसे 41 श्रमिकों को सकुशल निकाल लिया गया है। जहां बड़ी से बड़ी तकनीक फेल होती दिखी, ऐसे में रैट माइनिंग के जरिए टनल तक पहुंचा गया और श्रमिकों को बाहर निकाला गया। बता दें कि यह टनल प्रधानमंत्री मोदी के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यहां काम शुरू होने से पहले साइट के पास बाबा बौखनाक का मंदिर था, जिसे प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए हटा दिया गया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस हादसे का कारण बाबा बौखनाक की नाराजगी थी। आपको बता दें कि 12 नवंबर 2023 को सिलकियारा से बारकोट तक निर्माणाधीन सुरंग में 60 मीटर हिस्से में मलबा गिरने से सुरंग ढह गई थी। फंसे हुए 41 मजदूरों यानी श्रमिकों को बचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा तत्काल संसाधन जुटाए गए। 5 एजेंसियां ONGC, SGVNL, RVNL, NHICL, THDCL को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जो परिचालन दक्षता के लिए साम्य कार्य समायोजन के साथ मिलकर काम कर रही थी। केवल रैट माइनिंग ही नहीं, और यह आप देखिए जिस तरीके से पुजारी ने कहा था कि 3 दिन के अंदर ही चमत्कार होगा, श्रमिक बाहर आएंगे, और यह चमत्कार हो गया। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इलाके के रक्षक बाबा बौखनाक, बाबा के आशीर्वाद से हुई वापसी। सनातन धर्म के प्रतीक बने बाबा बौखनाक, भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ चमत्कार। विज्ञान ने भी मानी बाबा बौखनाक की शक्ति। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग का एक हिस्सा ढहने के कारण सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को 17वें दिन निकाल लिया गया है। पहले बैच में 5 श्रमिकों को निकाला गया। बता दें कि 12 नवंबर को 41 श्रमिक इस सुरंग में फंस गए थे। बीते 17 दिनों से श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन में कई तब्दीलियां आई हैं। मौजूदा मशीनों के अलावा भी कई मशीनें मंगवाई गईं। विदेशों के एक्सपर्ट से सुझाव लिए गए थे, मगर इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि सुरंग हादसा दैवीय प्रकोप के कारण हुआ। स्थानीय लोगों ने कहा यह हादसा इष्ट देवता भगवान बौखनाक देवता के प्रकोप के कारण हुआ है। जब ये बात सामने आई तो हादसे के कुछ दिन बाद सुरंग के मुहाने पर अस्थायी मंदिर स्थापित किया गया, जिसके बाद से बाबा बौखनाक का आशीर्वाद लेकर ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नतीजतन सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरंग से बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रहीं। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा था कि सिलकियारा सुरंग के ठीक ऊपर जंगल में बौखनाक देवता का मंदिर है। कंपनी ने जंगलों को छेड़कर टनल बनाना शुरू किया और बदले में कंपनी ने टनल के पास देवता का मंदिर बनाने का वादा किया था, लेकिन 2019 से अभी तक मंदिर नहीं बनाया। इसके साथ ही ग्रामीणों का बनाया छोटा मंदिर भी तोड़ दिया गया। कई बार लोगों ने कंपनी के अधिकारियों को इसकी याद भी दिलाई, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद ही दुर्घटना हो गई। ये देवता का प्रकोप है। हालांकि जब ये हादसा हुआ तो दोबारा से बाबा के मंदिर को पहली वाली जगह पर स्थापित कर दिया गया। बाबा बौखनाक सिलकियारा सहित क्षेत्र की 3 पट्टियों के इष्ट देवता हैं। मंदिर के अंदर भगवान नागराज की प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि बाबा बौखनाक इस इलाके के रक्षक हैं। मंदिर के पुजारी गणेश प्रसाद बिजलवाण ने कहा था कि फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के शुरुआती प्रयास विफल रहे। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने फोन किया था। उन्होंने माफी मांगी और विशेष पूजा कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमारा ये भी मानना है कि निर्माण कंपनी ने मंदिर तोड़कर गलती की और इसी कारण 41 श्रमिकों की जान खतरे में पड़ गई। सिलकियारा गांव के निवासियों ने कहा था कि सुरंग के पास मंदिर था, जिसे हटा दिया गया। हादसे के पीछे लोग इसी को वजह मान रहे हैं। परियोजना शुरू होने से पहले सुरंग में मंदिर था। स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करते हुए अधिकारी और श्रमिक पूजा करने के बाद ही सुरंग में प्रवेश करते थे। इस मंदिर को कुछ दिन पहले कंपनी ने हटा दिया था।
बाबा बौखनाग के प्रकोप की बात सामने आने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विदेश से आए इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स ने बाबा बौखनाग की पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने एक्स हैंडल पर लिखा कि बाबा बौखनाग जी की असीम कृपा, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है। शीघ्र ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा। 27 नवंबर को सुरंग के ठीक बाहर स्थित बाबा बौखनाग मंदिर के पीछे स्थानीय लोगों को पानी से बनी ऐसी आकृति दिखी, जिसे देख उन्होंने दावा किया कि ये भगवान शिव की आकृति है। इसकी तस्वीरें और वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि भगवान शिव ने खुद रेस्क्यू वर्कर्स को इस रूप में आशीर्वाद दिया है ताकि वे जल्द से जल्द श्रमिकों को सही सलामत सुरंग से बाहर निकाल सकें। तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी अब जुड़ेगा और ये चर्चा हम इस बात पे करेंगे कि कैसे जब विज्ञान की बात की जाती है और आस्था की बात की जाती है, जब सनातन धर्म की बात की जाती है और कण कण में देवी देवताओं का वास जो है वो उत्तराखंड में वहां की धरती पर जो है, और लोगों ने पहले ही कहा था कि आप इस मंदिर को अगर हटाएं तो इसको दोबारा यहां पर बना दिया जाए। लेकिन ये कहां सामने बात आ रही है कि जब पूजा अर्चना तेज की गई, जब पंडित के द्वारा यह कहा गया कि अब 3 दिन के बाद वो सब वापस आ जाएंगे, गांव की आस्था, लोगों की आस्था, भगवान की आस्था, इज्जत करना, उनकी पूजा करना, और उसी का फल है कि इतनी जल्दी, चाहे आप रैट माइनर्स को यहां पर उसकी तारीफ आप उनकी कर सकते हैं, लेकिन दिव्य शक्ति का यहां पर हाथ अगर है तो इसमें कहना यह गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसी के बाद से ये सभी जितने भी हमारे श्रमिक भाई थे सकुशल बाहर आ गए। और प्रकोप तो देखिए, ऐसा प्रकोप की 41 के 41 वहीं पर फंसे रहे, लेकिन सभी के सभी सुरक्षित थे। और जो गलती की गई थी उसका सुधार करते हुए आप देखिए पुष्कर सिंह धामी स्वयं वहां पर नमस्कार करते हुए बाबा बौखनाग को नजर आते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा अभी सभी पैनलिस्ट का जो मेरे साथ हैं। इस वक्त सीमा डोरा बीजेपी की प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे स्वामी चक्रपाणी, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ आएंगे, और आसिफ हुसैन, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा सीमा जी, एक दिव्य आशीर्वाद के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, जहां मशीनें फेल हो गई थी वहां पे बाबा बौखनाग जो उनका आशीर्वाद था, जो उनकी पूजा अर्चना की गई, यहां भारतीय छोड़ो अंग्रेज तक मान रहे हैं कि भाई हिंदू देवी देवताओं में इतनी शक्ति है कि भाई 41 के 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने की जो प्रेरणा मिली, जो शक्ति मिली, उसका कोई दूसरा एग्जाम्पल मुझे तो दुनिया में नहीं नजर आता। क्या कहेंगी जी? उत्तराखंड तो वैसे भी माना गया कि देवों का स्टेट है पूरा, और यहाँ पर जागृत देवता हैं। आप पहाड़ों में जाइए, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से देवता जरूर मिलेंगे, लेकिन शक्ति तो एक ही है। उत्तराखंड तो मैं हर देवता को प्रणाम व नमन करती हूँ। यहाँ पर वाकई एक जागृत उदाहरण देखने को मिलता है हर शक्ति का, आप किसी भी जगह चले जाए। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि जहाँ साइंस फेल हो जाता है वहां पर सनातन धर्म जो है वो सक्सेस हो जाता है। यस, लेकिन इसके पीछे भी हम जरूर कहेंगे कि हाँ, जहाँ गलती हुई, जो हमारे अधिकारी हैं इस चीज को अवॉइड कर देते हैं कि मंदिर इसकी कोई मान्यता नहीं होगी, या कुलगुरु हैं या देवता हैं, इस चीज को इतने लाइटली ले लेते हैं। लेकिन आज भी हमारे यहाँ इन सब चीजों की मान्यता है, और सनातन धर्म में तो देवों का खास स्थान माना गया और मानना भी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म और भारत कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और साथ में ये भी कहूंगी कि हाँ, प्रयास भी बहुत ज्यादा अथक प्रयास रहे पुष्कर सिंह धामी जी के और हमारे प्रधानमंत्री जी के। तो भी तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, जब दोनों इंजन मिले तब जाके इतना कठिन कार्य को हम लोग पूरा कर सके। और बधाई के पात्र है हमारे धामी जी, जो हमेशा वहां पर खड़े रहे, घंटों 7-7, 8-8 घंटे हर समय खड़े रहते थे, और प्रधानमंत्री जो डायरेक्ट फोन से कांटेक्ट रहता था, और वो जो सुविधाएं प्रदान कर रहे थे, आप सोच लीजिए, उन्होंने शुरू करा 15 नवंबर से, जो उनका कंटिन्यूटी, उनका हस्तक्षेप हुआ, और उनकी जितनी भी योजनाएं बनती थी वो पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री जी मिल के बनाते थे, यानी कि उनसे फोन पे कांटेक्ट करके सारा कुछ होता था। तो ये है भारत देश, ये है हमारा
रिप्रेजेंटेटिव जो इतना स्ट्रॉन्ग हो तो डेफिनेटली सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। साथ में भोकनाथ बाबा जी को नमस्कार और प्रणाम, जिनकी शक्ति से ये सफल होगा। प्रयास हमारा होता है लेकिन आशीर्वाद उस ईश्वर का होता है। बिल्कुल, ईश्वर का आशीर्वाद है। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आप क्या कहेंगे? बाबा बौखनाग का आशीर्वाद ही तो है। इतने दिनों तक श्रमिक अंदर वो रहे, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। अंदर एक पूरा एक घेरा भी तो आपको आप ये कह सकते हैं कि प्रभु की कृपा से उनके ऊपर पूरा वो घेरा बना रहा ताकि उन पर कोई हानि बड़ी ना आए। मगर एक चेतावनी के तौर पर, एक सीख के तौर पर क्या लगता है आपको बाबा बौखनाग का, आप उनका जिक्र करते हुए, उनके बारे में बताते हुए हमारे दर्शकों को इस बात से अवगत कराइए कि क्या गलती हो गई होगी ताकि ऐसी गलती दोबारा ना की जाए। और दोबारा से अगर किसी मंदिर को आप उन्नति के लिए वहां से हटाते हैं तो उसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, क्या रीति रिवाज है? एक धर्मगुरु होने के नाते आप ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। शिवम जी, देखिए, हम लोग इस पे शुरू से हम लोग आवाज उठाते रहे हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है। वहाँ कण-कण में शिव का वास है, वहाँ कण-कण में देव का वास है। वहाँ पे हर वो पे जाएंगे तो स्थानीय देव भी देवता है। आप देखिए, पिछली बार भी जो त्रासदी आई थी, धारी देवी मंदिर को जैसे हटाया गया, आप देखिए महाप्रलय आ गया। तो निश्चित रूप से उससे सीख लेनी चाहिए थी। या इसमें भी जो सुनने में आ रहा है, जो वहां पे मंदिर बाबा का जो छेड़खानी किया, जिसका परिणाम था, लेकिन फिर भी बाबा ने कृपा किया और सभी हमारे 41 जो है एकदम सुरक्षित थे, सकुशल। हर जगह, यहाँ भी दिल्ली में भी हवन पूजन किया गया। हर जगह जो है संत भी उसके लिए प्रार्थना भगवान से कर रहे थे कि हमारे वो 41 जो है, जो सेवक है, राष्ट्र सेवक है, जो सेवा कर रहे हैं, उनको जो है सकुशल निकले। और निश्चित रूप से भगवान की कृपा हुई और शासन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद लगा हुआ था। माननीय देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी भी पूरी तरह लगे थे। बीके सिंह जी भी लगे थे, केंद्रीय मंत्री। तो सभी लोगों पूरी तरह लगे हुए थे और जिसका परिणाम था निश्चित रूप से बाबा की कृपा हुई और सभी लोग सकुशल निकले। यहाँ तक कि विदेशियों ने भी उसको स्वीकार किया। तो ये तो अपने आप में उत्तराखंड एक अलौकिक स्थान है। वहां पे दिव्य शक्तियां अनेक कार्य करती है। इसलिए कहीं भी निर्माण किया जाए तो विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से जो आपने शिवम जी बोला, एक चेतावनी भी है कि कोई भी वहां पे अपने जो धर्म स्थान है, कोई भी वहां देव स्थान है, उसको किसी भी तरह से छेड़खानी न किया जाए, किसी भी तरीके बेवजह जो है उसको तोड़ा ना जाए। और अगर जो कहीं कुछ आवश्यकता पड़े तो उसके लिए संतों से वहां पे चर्चा की जाए, वहां विद्वानों से चर्चा की जाए और उसके बाद जो है वो कोई वैकल्पिक रास्ता जो है तलाशा जाए। लेकिन अगर जो कुछ भी होता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि अनेक जो भी त्रासदियां पूर्व में भी और जो भी घटनाएं घटी है, हम कहीं ना कहीं अपने देवों को नाराज कर जाते हैं जाने अनजाने में, अपने अहंकार में। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही जो पंच विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कहीं ना कहीं वो आ जाता है, जिसके वजह से मनुष्य वो समझ नहीं पाता है और वो गलतियां करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमें उन गलतियों पे सबक लेना चाहिए। भगवान ने, बाबा ने एक समय दिया है, एक मौका दिया है, तो उसे हमें प्रेरणा लेकर के कोई। चक्रपाणी जी, ये सवाल मैं सीमा से ले लेता हूं, सीमा जी से मैं ले लेता हूं कि चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि एक सबक यहाँ पर सीखने की जरूरत है। क्या गलती हो गई है? क्या ये गलती बहुत बड़ी हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी? अगर मंदिर का वहां पर जिक्र किया गया था ग्रामीणों के द्वारा, उसको हटाकर कहीं और शिफ्ट अगर कर देना चाहिए था, नहीं किया गया था, तो किसकी गलती आप मानेंगी? बड़ी गलती तो हमें ये नजर इसीलिए आ रही कि जब से पूजा अर्चना की गई उसके बाद तेजी जिस तरीके से आई है, वो कोई भी इसको देखेगा, समझेगा कि बाबा बौखनाग का ही ये जो प्रकोप था, गुस्सा था कि भाई वो ये जो त्रासदी आई और उसका निपटारा भी बाबा बौखनाग ने किया। तो ये गलती हुई तो हुई कैसे होगी? आप ये बताइए सीमा जी। देखिए, इंसानों से गलती होती है और परमात्मा माफ करता है, तभी तो वो ईश्वर है और हम इंसान हैं। लेकिन हाँ, इस चीज से हमें सबक लेना चाहिए कि आइंदा भी अगर हमारे किसी भी, तो उसमें ईश्वर है तो जागृत है। ईश्वर कभी ये नहीं देखता कि जगह छोटी है या बड़ी है। लेकिन अगर वहां पर किसी भी कुल देवता या किसी भी छोटे से देवता का भी स्थान है, तो हमें उनको बिल्कुल किसी भी पंडित से या इनके धर्म गुरुओं से उनसे विचार विमर्श करके उसको कहीं और स्थापित करके पूजा अर्चना करके तभी काम शुरू करना चाहिए। इस चीज से हमें ये सीख मिलती है कि दोबारा जिंदगी में हम लोग
ऐसी गलती ना करें। तो डेफिनेटली ये हम गलती ही इसको मानेंगे। तो अब क्या किया जाएगा? क्या हर जगह दो मंदिर बनाए जाएंगे शुरुआत में और अंत में? आप क्या कहेंगी, दोनों जगह मंदिर बनाया जाएगा या फिर एक ही जगह पर टनल? हाँ सीमा, आवाज है कि इसके बारे में क्या सोचा जाए, लेकिन वाकई चमत्कार कहिए या भगवान कहिए, नमन तो हम करते ही उस चीज को। और बाकी जब सनातन धर्म है तो वहां पर सम्मान में तो कोई कमी आई नहीं। वो हमारे देवता है और कुल देवता कह लीजिए या वहां पर रक्षक हैं वो उस जगह के, तो उनको स्थान तो देना ही पड़ेगा। और डेफिनेटली भारत सरकार हमेशा इस चीज के लिए, आपको तो पता ही है हमारे प्रधानमंत्री जी संस्कृति पे कितना बढ़ावा देते हैं, तो वो इस चीज पे जरूर विचार विमर्श करके इसमें आगे क्या करना चाहिए ये। बिल्कुल चक्रपाणी जी, अब ये कह रहे हैं कि गलती जो है वो इंसानों से होती है, गलती की जो माफी है वो भी ईश्वर ही देते हैं, वही यहाँ क्षमा जो है ईश्वर देते हैं। अब अगर तरक्की करनी है, वहां से रास्ता बनाना है, तो उसका क्या उपाय है? अगर आप किसी को तरक्की करनी है, ऐसे उत्तराखंड जो पूरी की पूरी है वो देवों की भूमि है, वहां पर कण कण में देवी देवताओं का वास है, किसी भी गांव से अगर सड़क निकाली जाए, क्या किया जाए? अगर ऐसा किया जाए तो क्या तरक्की वहां पर हो पाएगी? अगर नहीं हो पाएगी तो फिर क्या यहाँ पर धर्म को यहाँ पर जिम्मेदार नहीं ठहरा दिया जाएगा? आपकी क्या राय है इस पे? नहीं शिवम जी, देखिए कोई भी एक तो प्रतिमा स्थापना जो होता है या कोई भी देव का स्थान होता है, वो प्राण प्रतिष्ठा उसको की जाती है। वो कोई अगर सिर्फ उसको खाली सिर्फ प्रतिमा समझे तो उसकी नादानी होगी। कई बार अहंकार में लोग जो है ये समझ लेते हैं कि ये तो मंदिर है, प्रतिमा है, को हटा देने से कुछ नहीं होता, जबकि वो नहीं समझते कि वो लोक कल्याण के लिए होता है और कहीं ना कहीं उसका जो है परिणाम ठीक नहीं होता। तो यह अभी देखिए जिस दिन हमारे ये जो 41 जो उसमें फंसे थे, जो निकले, जो सेवक थे, उसके पहले खुद जी एक भगवान शिव की आकृति का भी बन गया था, वहां पे बड़ा वायरल हुआ था, उसको आपने देखा होगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इशारा था और ऐसा लग रहा था कि बाबा की कृपा होगी और सभी सकुशल बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो बहुत ही ये छोटा ऑपरेशन नहीं था, 15-16 दिन लगातार चलना और सभी लोग लगे हुए थे, इतने लोगों पूरी टीम, तो ये बहुत ही होता। अब आगे की बात देखो, सवाल इस बात का नहीं है, आप कोई भी प्रगति बिना किसी का देव का अपमान किए, बिना वो करके आप कर सकते हैं, सम्मान के साथ कर सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहला बिना कोई और विकल्प बिना तलाशे आप सीधे ये सोच लो कि इस मंदिर को तोड़ दो, इस धर्म स्थान को हटा दो, ये तो स्थानीय देवता, इनको तोड़ दो। तो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, जनमानस भी प्रभावित होता है, लोग भी प्रभावित होता है और अपमान होता है देवी देवताओं का और सनातन का। तो इसलिए मेरा मानना है कि उस पे कई विकल्प रखा जाए और अंत में ये वो किया जाए कि बहुत जब कोई विकल्प नहीं है तो जाकर के संतों से और सबसे राय लेकर के कुछ अनेक रास्ते होते हैं विकास के। ऐसा नहीं है कि आप बड़ों का या देवों का या भगवान का या धर्म का अपमान करके ही प्रगति होता है। प्रगति तो बहुत नैसर्गिक है, वो तो प्रगति तो होती रहेगी, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये परमात्मा हमेशा रहेगा, परमात्मा हमसे पहले भी था और बाद भी रहेगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारी जो शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां, वो भी खासतौर से उत्तराखंड की देवभूमि जो कण-कण में शिव का वास है, जो कण-कण में देवों का वास है, तो वहां पे तो हमें लगता है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा, बहुत ही अर्चन और पूजन के साथ जो है परमात्मा का और देवों का। चक्रपाणी जी, एक आप बाबा बौखनाग के बारे में भी अगर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर दें, तो क्या अगर शिव की वहां पर छवि जो है वो उत्पन्न होती है तो बाबा ही क्या वो भोलेनाथ की एक छवि के तौर पर उनको समझ सकते हैं, उनकी आकृति के तौर पर उनको समझ सकते हैं, उन्हीं की आशीर्वाद के तौर पर उनको समझ सकते हैं क्या? अगर वहां पर, क्योंकि बिल्कुल मैं आप पे आता हूं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि अगर वहां पर एक बाबा बौखनाग का जिक्र यहां पर हो गया है, चमत्कार हो गया है, तो वो तो तीर्थ स्थान जैसा भी तो बन जाएगा ना? नहीं, देखिए बाबा भौकनाथ तो तीर्थ स्थान ऐसे ही है। और सवाल यह है कि निश्चित रूप से आप वहां पे के लोगों की आस्था है, पूरे सबकी आस्था है। देखिए शक्ति तो आपको छोटा या बड़ा मंदिर दिखाई देना अलग विषय होता है, लेकिन शक्ति अपने आप में शक्ति होता है। चाहे जो है करंट जो है कहीं भी तार दिखाई दे, चाहे पतला तार से हो या मोटा तार, करंट तो करंट ही होता है। तो इसलिए शक्ति का ये तो आध्यात्मिक स्थान है ना, यहाँ पे अपने आप में आप देखिए जो अनेक ऐसे करौली का जो स्थान है, वहां की
दिव्यता जो गूगल किसी के हैं, वो जब आए आध्यात्मिक, उनसे शक्ति लिया, उनका आशीर्वाद मिला, कहाँ से कहाँ, उनका जो आत्मकथा में उन्होंने बताया था। तो अनेक लोगों को उससे प्रभावित हो जाता है। जो जब हवा बुझा दिया करते हैं घरों के चिराग, तो हमें साहस और शक्ति देने का काम करता है मंदिरों के चिराग। मतलब कि वहां से आध्यात्मिक शक्ति हमें प्राप्त होती है और जीवन हमारा बदलने का काम करता है। तो बदलता तभी है जब उसमें वो शक्ति होता है आध्यात्मिक। तो इसलिए ये आज का तो है नहीं, वो काफी वर्षों पहले जो है सिद्ध लोगों के द्वारा स्थापित किया गया, उसमें भावना होता है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं भावना होती है और जगह के महत्व को समझना है, और साधु संतों से यहाँ पर राय मशवरा है जो वो जरूर कर लेना चाहिए। नमस्कार यहाँ पर किया है, और आपको बता दें कि जो टनलिंग एक्सपर्ट विदेश से आए थे, उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा एक धन्यवाद कहने। उन्होंने अंग्रेजी में कहा मैं थैंक यू बोलने आऊँगा। लेकिन जिस तरीके से आप भी कभी कोई मन्नत मांगते हैं, कोई इच्छा जो होती है आप उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो आप देखते हैं जब वो पूर्ण होती है तो आप दोबारा उस स्थल के लिए वापस आते हैं। सीमा जी, विदेश तक हमारी आस्था के जो चर्चे हैं वो हो रहे हैं, सब मान रहे हैं कि भाई हिंदू देवी देवताओं में इतनी शक्ति जो मौजूद है कि भाई श्रमिकों को बाहर निकाला, और निकाला तो निकाला, जरा सी भी खरोंच तक नहीं आई, सुरक्षित सबके सब हैं, सभी अपने घर तक जा रहे हैं। एक तरीके से इतने दिनों का बस अगर गलती थी वो सजा दे दी गई, लेकिन आपको जीवित भी छोड़ा गया। क्या कहेंगी आप? विदेश तक अगर चर्चे हैं, बाकी धर्मों की बात अगर मैं ना भी करूं, अपने धर्म की अगर बखान भी करता रहूं, बताऊं तो उसको, तो सारी दुनिया तो अब मान ही चुकी होगी ना बाबा बौखनाथ को। जी, बाबा बौखनाथ को तो मानती है, भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया मानती है। ये आप देख रहे हो कि आज विदेशों में भी कृष्ण की पूजा होती है, हरे राम हरे कृष्णा का जाप होता है, विदेशों में गायत्री मंत्र की महिमा को माना गया है। तो भारत के तो जलवे अब हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, और हमारी संस्कृति के भी रही देवता और हमारी जो शक्ति की बात है, तो विज्ञान ने नमस्कार कर दिया। यस, ऑफ कोर्स, विज्ञान तो बाद में था। आज अगर आप देखिए तो विज्ञान उस चीज को हैरान हो जाता है कि ओम की ध्वनि सुनाई देती है। बिल्कुल ठीक है, ओम की ध्वनि जो है वो बिल्कुल वहां पर सुनाई देती है। स्वामी जी बोलिए। मुझसे बोल रहे? हाँ बोलिए, बीच में आपका ऑडियो चला गया। जी, तो मैं यही कह रही थी कि विदेशों में भारत की संस्कृति के जलवे छाए हुए इस समय, सब लोग खुद हैरान है कि भारत में लोग किस तरीके से सभ्यता और संस्कृति को संभाल के रखते हैं। और हमारी शक्तियां तो वाकई, आप खाली उत्तराखंड में किसी कोने में, आप देहरादून में डाट काली की तरफ चले जाइए, या आप दारी देवी की तरफ चले जाइए, या केदारनाथ धाम देख लीजिए, आप इतनी शक्तियां हैं और ऐसी जागृत शक्तियां हैं कि देन एंड देयर आपको वो रिजल्ट्स दे देती हैं तुरंत। बाबा बौखनाथ जी हमसे नाराज, ठीक है, बड़ों का नाराज होना अधिकार है, लेकिन उन्होंने तुरंत हमें क्षमा भी करा। और आप देखिए कि अगर किसी कोठरी में भी अगर कोई 14 दिन या 17 दिन तक बंद रहे तो परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन में इंसान आ जाता है। लेकिन वो तो योगा करते थे, व्यायाम करते थे, वॉक करते थे, और दे आर सो गुड, दे आर सो हेल्दी कि आप बाहर आ रहे हैं तो फंसते हुए आ रहे हैं। आप देखिए गले लगा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, आप लोग देख रहे होंगे, उनके लिए एम्बुलेंस से आती है, उनके लिए हॉस्पिटल से आता है, बट दे आर फिट, वो टोटली फिट है। तो इसमें क्या दिखेगा? इसमें दिखता है ये है कि ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हमसे हुई है, लेकिन क्षमा भी हमें ईश्वर ने कर दिया, और साथ में क्षमा के रूप में ही ये उपहार दिया है कि सब के सब स्वस्थ है। और साथ में ये भी कहा कि हो सकता है वो ये चाहते हो कि मेरे मंदिर को थोड़ा सा बड़ा कर दो, मेरे मंदिर को लोग देखें और जाने उनकी शक्ति को और आए, ताकि औरों की भी मुरादें पूरी हो सके। तो आप इसके पीछे इसको भी लेके चलिए कि इसी तरीके से जो शक्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं, छोटे रूप में दिखती है, लेकिन आगे चल के वो बहुत सारे लोगों का भला करने के लिए प्रकट होती है। तो हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। बिल्कुल चक्रपाणी जी, आप पर मैं आता हूं, लेकिन अब कुछ जो ऐसे जो लोग हैं जो विरोधी हैं, सनातन विरोधी भी आप उनको कह लीजिए, या फिर जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, उन्होंने ये भी शुरुआत कर दी कि रैट माइनर्स जो थे, जो हाथों से जो वहां पर खुदाई कर रहे थे, उनका धर्म बताना शुरू कर दिया। चक्रपाणी जी, क्या उनके धर्म को बताना आवश्यक था? क्या उसमें भी अगर यही बताया जाएगा कि भाई वहां पर
वो मुस्लिम थे, अब ये थे, तब जाके जो काम तेजी हो गया था। यहाँ पर बाबा बौखनाग का जिक्र हो रहा था, लेकिन वहां पर उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। उन जो श्रमिक भाई हैं, जो दूसरे श्रमिक भाई को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने धर्म को खोज निकाला है और बार बार जो प्रोपेगेंडा उन्होंने करना था, मुस्लिम शब्द उन्होंने वहां पर बता दिया, नाम उनके जाहिर कर दिए। तमाम जो लीडर हैं, अफसर हैं, उनके भी अगर उसमें कोई मुस्लिम है तो उसका नाम भी वहां सामने रख दिया। इस पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, ये बड़ा निम्न स्तर की बातें हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की कोई भी करता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण देश जो है अपना एक, और उसकी निगाहें पूरे देश की 41 लोगों जो फंसे थे उन पे था। उसमें किस जाति का है, किस मजहब का है, इस पे नहीं था। हमने भी यहाँ पे संत महासभा की तरफ से, हिंदू महासभा की तरफ से दिल्ली में अनुष्ठान कराए, हवन कराए। तो हमने इसलिए थोड़े कि उस मजदूरों में कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन हिंदू है। भाई वो हमारे देश के हैं और वो हमारे सरकार के वो में काम कर रहे थे और वो फंसे हुए हैं, हमारे देश के नागरिक है। तो इसलिए हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है, हर धर्म और मजहब का, कि हर व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए। अब इसमें मजहबी एंगल जो लाता है, ये जिहादी सोच है और इस तरह की सोच घृणित है कि यहाँ भी जो देखने लगे अपनी मजहब और जाति को लेकर के करे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। संपूर्ण टीम को बहुत बहुत बधाई है। सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, शासन प्रशासन सब लोग मुस्तैद रहे। हाँ, जो गलतियां हुई, निश्चित रूप से देखो, हिंदू सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पर आधारित है। पहला भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है और यही कराता है कि कैसे हम चले, कैसे बैठे, कैसे धनोपार्जन कैसे करें, कैसे हम कोई चीज का विकास करें तो किस सीमा तक करें, किसी को बिना क्षति पहुंचाए। दूसरा है जीव विज्ञान, जो जीव का ज्ञान कराता है, हम कौन है और संपूर्ण प्राणी कौन है। और तीसरा हमें ब्रह्म विज्ञान, जो ब्रह्म से हमें साक्षात्कार कराता है। तो त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। बहुत लोग सनातन धर्म को क्या क्या साबित करने में, कोई तो डेंगू, कोई क्या क्या कहता है, स्टालिन 2 ने कहा। तो इसलिए उस तरह के विचार भी है। तो सनातन से इसलिए वो करते हैं कि सनातन जो है अपने आप में, इसको किसी ने स्थापना थोड़े किया। सनातन तो आदि अनंत से है, जिसकी कभी किसी ने स्थापना नहीं किया और जिसका कोई अंत नहीं है, यानी अनंत है। आप देखो विदेशों में यहाँ पे लोगों को प्रणाम करने की अभी तमीज भूल चुके हैं। आप इस्कॉन में चले जाओ, वहां के विदेश के लोग देखो, वो दंडवत प्रणाम करते हैं। उन चोटी नहीं, वो छोटा रखते हैं, बड़े बड़े छोटा। और सनातन धर्म में हरे रामा हरे कृष्णा में मस्त रहते हैं। तो पूरे देश दुनिया सनातन धर्म की लोहा मान रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सूर और असुर दोनों रहे हैं। तो रावण था तो राम भी आए, कंस था तो भगवान कृष्ण भी आए। तो इसलिए ऐसे लोग आते हैं और इनको धर्म के द्वारा ये फिर समय के साथ चले जाते हैं। जब अंधकार है तो उसके अंधकार को समाप्त प्रकाश से ही किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से कोई नास्तिकता फैला रहा है तो अपने सनातन रूपी आस्तिकता से वो समन हो जाएगा, उस नाश हो जाएगा उसका। तो इसलिए हमें लगता है कि हमें अपनी सनातन सिद्धांतों पे, सनातन अपनी प्रवृत्ति को बनाए रखना चाहिए। कभी भी इम्बैलेंस बिना उससे कोई प्रभावित हुए सतत चलते रहना चाहिए। चरैवेति के सिद्धांत पे हमेशा सनातन चलता रहा है, हमेशा न कभी झुका है न कभी रुका है। तो इसलिए सतत प्रवाह के ही उसको जो है सनातन कहते हैं और सनातन सिद्धांतों पे ही चलना चाहिए। इसीलिए हमें बिना प्रकृति के साथ और देवों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये जो चेतावनी है, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ की शासन प्रशासन भी उसे स्वीकारेगी और पूरे देश दुनिया ने देख लिया। तो और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मंदिर के विकास के लिए भी उन्होंने जो अपने वचन दोहराए हैं, उन्होंने जो अपने लोगों को वादा किया है, तो हमें लगता है कि वहां भी भव्य मंदिर बनेगा और जो है निश्चित रूप से उत्तराखंड जो देवभूमि है उसके कण-कण का और विकास होगा। बिल्कुल चक्रपाणी जी। और जी बिल्कुल सीमा डोरा जी, मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो इस बार जो प्रक्रिया पूरी हुई, अब इसके बाद जो आगे टनल बनने वाले हैं, क्या उसमें भी इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि भाई वहां पर अगर कोई ऐसे स्थान के देवता हैं, देवी हैं, कुछ हैं, तो उनकी मान्यता के अनुसार, जैसे ये कह रहे हैं कि साधु संत समाज जो है पहले उनसे चर्चा की जानी चाहिए, गाँव वालों से चर्चा की जानी चाहिए, क्या आप ऐसा करेंगी या आपकी पार्टी जो ऐसा करने वाली है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोग ऐसा बिल्कुल करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि देखने में कोई मंदिर बहुत छोटा सा लगता है किसी कोने में, पहाड़ों में, तो अब न जाने सालों साल पहले वहां पर किस ब्राह्मण ने, किस
ऋषि मुनि ने घोर तपस्या करी होगी और उस मंदिर का निर्माण किया होगा, तो हम लोग उनकी शक्तियों को नहीं आंक सकते कि मंदिर छोटा है तो शक्ति कम होगी। तो ये दिव्य शक्तियां हैं जगह जगह, क्योंकि उत्तराखंड वैसी देवभूमि है। तो हम लोगों को इस चीज को सोचते हुए डेफिनेटली फर्दर जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के, और जो भी ये धर्मगुरु होंगे उनसे विचार विमर्श करके ही आगे काम करेंगे पूरे और उत्तराखंड सीमा में। डोरा जी, अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि आपकी सरकार क्योंकि वहां पर है, क्या आपको लगता है अगर कोई दूसरी सरकार वहां पर होती, क्या इस तेजी से जो काम किया गया है, ये तारीफ तो दी ही जा रही है, तेजी के साथ और विचार विमर्श के साथ इतने बड़े लेवल पर इसको किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि कोई और पार्टी अगर वहां पर होती, उसकी सरकार होती, तो इतनी कुशलता के साथ ये काम किया जा सकता है? सर ये तो मेरी पार्टी तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि नहीं कर सकती, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि सिवाय मोदी सरकार के कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मोदी और यहाँ पर धामी सरकार ने मिलकर जो काम किया है तो वो वाकई आश्चर्यचकित कर देने वाला था, और दिल से वो बॉटम ऑफ माय हार्ट। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर रखी कि बाबा बौखनाग का जो आशीर्वाद है वो तो सर्वोपरि है, उसका आशीर्वाद अब हम लोग समझते नहीं हैं कि कोई सोचता है कि ये छोटा सा मंदिर है, इसकी शक्ति का जो अंदाजा है वो आप नहीं लगा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे ऐसे कई जगहों पर मंदिर हैं, आपके पास में भी हो, क्या पता उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे स्थापित किया गया। चक्रपाणी जी ज्यादा बेहतर इसको समझाएंगे कि भाई उसमें प्राण प्रतिष्ठा जो है पूरे विधि विधान के साथ कैसे की गई है, किस पंडित ने मंत्रोच्चार वहां पर किया गया हो, और किस इतिहास के तौर पर, अगर पौराणिक इतिहास के दौरान उस मंदिर की स्थापना की गई, क्या पता वहां पर कोई ऐसी दिव्य घटना, कुछ ऐसा कुछ घटा हो जिसके चलते वो बहुत ज्यादा वहां से जो तेज उत्पन्न होता है, शक्तियां उत्पन्न होती है। चक्रपाणी जी, मैं आपसे ये अगर कहूं कि अब बाबा बौखनाग का मंदिर, मैं कहूं कि आसपास के इलाके में अगर बना दिया जाए, उसको और विकसित कर दिया जाए, क्योंकि अब दुनिया यह मान चुकी है कि 41 जिंदगियां बचाने वाले बाबा बौखनाग हैं, क्योंकि राम मंदिर तो बन ही रहा है, क्यों नहीं बाबा बौखनाग का भी एक भव्य मंदिर जो है उसका निर्माण क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि तीर्थ स्थल मुझे तो अब वो नजर आ रहा है कि अब वहां पर लोग आना शुरू कर लेंगे, क्योंकि दुनिया ने देखा, भारत ने नहीं दुनिया ने देखा। और वो जो टनलिंग एक्सपर्ट हैं फेडरिक्स, वो वापस आना चाह रहे हैं कि भाई मैं धन्यवाद कहूंगा। आप क्या कहेंगे, भव्य मंदिर बाबा बौखनाग का आसपास बनना चाहिए? देखिए, भारत ही एक ऐसा स्थान है पूरे विश्व में कि जहाँ पे देवी देवता स्वयं भगवान हमारे अवतार लेते हैं, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, चाहे सभी अवतार लेते हैं। इसीलिए, और यहाँ संत महात्मा और ऋषियों का तपोभूमि है, तो इसलिए ये भारत हमारा विश्व गुरु हुआ करता था। और उसमें उत्तराखंड अपने आप में जहाँ पे परम पवित्र स्थान है, तो निश्चित रूप से वहां पे जो भी हम छोटे, अगर जो आकार के अगर हम देखते हैं मंदिर, तो अगर ये हम सोच लें कि ये कोई छोटा मंदिर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी स्थान है वहां पे, तो वो हर एक सिद्ध स्थान है अपने आप में। वो सिर्फ मात्र जो है एक ढांचा नहीं है, बल्कि उसमें शक्ति है, और वो शक्ति को हमें अवश्य है कि उसको पहचानने की, उसको सम्मान देने की आवश्यकता है। तो हमें लगता है कि पूरे उत्तराखंड की, जहां तक हम विकास के नाम पे हम जो मंदिरों का जितना हो सके हम बचाव करें, और देव स्थानों की बचाव करें। हम उसको अभी तो 41 जीवन दिखाई दे रहा है कि 41 जीवन बच गया बाबा की कृपा से, लेकिन इसके पहले कितने लाखों करोड़ों लोगों की जीवन बचाया होगा। क्योंकि आप देखो कि एक बार जो मैंने उदाहरण दिया कि वो धारी देवी मंदिर को जिस प्रकार से वहां से स्थानांतरित किया गया था, जिसके बाद महाप्रलय आया था, तो उस समय जो बहुगुणा की सरकार थी, बहुगुणा जी की, और कितने हताहत लोग हुए थे, पूरा जलमग्न हुआ था। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमें इस चीज को सीख सबक लेना चाहिए था, और हमें पूरा विश्वास है कि लिया जाना चाहिए। दुनिया अब जाने, और घटना होने के बाद ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें अपने को सम्मान करना होगा, हमें अपने देव स्थलों को समझना होगा, पहचानना होगा। हर स्तर पर चक्रपाणी जी, सीमा डोरा जी, हर स्तर पर ऐसे देवी देवता हैं जिनको, जहां पर वो स्थापित हैं, वहां के महत्व को समझना, और ये जानकारी ही तो है जो आप एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। ऋषि मुनियों के जो संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं, उनको जान सकते हैं, साधु संतों से राय मशवरा कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि भाई किसकी मान्यता कितनी है। और एक, मैं तो कह रहा हूं टूरिज्म भी जो है, मैं कहता हूं बाबा बौखनाग का जो मंदिर है वहां एक टूरिज्म का सेंटर भी बनेगा, वहां पर पर्यटन भी बढ़ने वाला है, और फायदा ही देके जाएंगे। बाबा बौखनाग ने किसी का बुरा नहीं किया, 41 के 41 श्रमिकों को सुरक्षित भी रखा, और एक अपनी शक्ति
शक्ति का परिचय भी, जैसे हमेशा ईश्वर जो हमारे जो जितने भी प्रभु हैं सभी अपनी परिचय शक्ति का एक बार जरूर देना उनको पड़ता है, वो दे गए कि भाई आप फिर कोई आएगा यहां पर तो उस पर भी बाबा बौखनाग की कृपा जरूर बरसने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद चक्रपाणी जी और सीमा डोरा जी, आप दोनों ने समय निकाला और इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हमारे साथ की। तो मैं आपको यही कह दूं कि बाबा बौखनाग का चमत्कार, जिसने भी ये कहा कि ये नहीं है, वो एक मूर्ख प्राणी ही साबित यहां पर हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान तक ने, यानी कि टनलिंग एक्सपर्ट ने नमस्कार किया और पुष्कर सिंह धामी तो नमस्कार कर ही रहे हैं। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज इस चर्चा से आज्ञा दीजिए। कल फिर ऐसी ही एक नई चर्चा मैं आपके साथ लेकर आऊंगा और कल तो चुनाव की जो बात है वो हम करने वाले हैं, इसलिए आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।